खाए आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। हम थोड़ा सदन में गए, हम सदन में क्या चले गए, ये लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। बिहार में सर डिप्टी सीएम और सीएम का फेस तय हो चुका है महागठबंधन में। 13% यादव की और 2% सहनी की सीएम डिप्टी सीएम वो बन गया। 18% मुस्लिम, कुछ नहीं। कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है इस पर, ना आरजेडी जो एमवाई की बात करते हैं, मुस्लिमों को छोड़ दिया गया। पूरा बिहार का रूप छठ माई का आशीर्वाद बा। पूरा बिहार का मूड आप लोग जान रहे हैं क्या है। ऐसा जीत एनडीए का कभी ना भी हुआ था इसके पहले। तो देखिए ये सब मतलब जितने भी है ना कलाकार, तो मतलब खेसारी लाल को हराने में जुट गए लोग। तो यहीं पे मतलब भाषण दे रहे हैं रवि किशन। तो देखिए सुनिए मतलब ये क्या बोल रहे हैं आप मतलब खेसारी लाल के बारे में। तो मतलब बोल रहे हैं कि मतलब खेसारी लाल ने खड़ा हुआ है। तो देखिए मतलब खेसारी लाल ऐसा ना दिया वो बयान कि सबका होश उड़ गया। इसलिए बोलते हैं किसी का नचनिया होने से अनाज से लेके मकान से लेके सब कुछ प्रधानमंत्री जी और इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था इस समुदाय को पूरा विरोधियों ने करवाया, भाजपा ने कभी नहीं करवाया। कल आप जा रहे हैं छपरा चुनाव प्रचार में, वहां से आपके छोटे भाई चुनावी मैदान में खेसारी लाल यादव। देखिए भगवान कृष्ण ने, हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का, ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है और पूरा बिहारो सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि ये भगवान सामने भाई है, चाचा है, परदादा है, काका बा, छोट भाई बा, वो पटीदार है, क्या करे। तो भगवान कृष्ण क्या कहे जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। जैसे ही विरोधियों की आवाज जो हुई आज निकल गई कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहते कि मां सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे, पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी मां है, मां जानकी मां है। आप मां राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहता कि वहां हॉस्पिटल बनता तो वहां लोग इलाज कराते हर समुदाय के लिए, ये बात कह रहे हैं। और मतलब उससे पता चलता है ये लोग क्या थे पहले। भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे, और हम थोड़ा सदन में गए, हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया। कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो क्या। तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर, जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे हैं, मां जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही।
इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है, और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन, हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंक। उन्होंने कहा कि लालू जी के तमाम उम्मीदवारों को जो पिछले चुनाव में हरा दिया गया, अब कोई नहीं बचा, तो नाचने वाले को, उन्होंने आपको नाचने वाला कह के संबोधित किया और कहा कि नाचने वाले को भेजा है, उनको भी हरा के वापस कर दिया जाए। देखिए, वो बहुत बड़े आदमी है, उनकी मैं तुलना अपने आप से करूँ तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। वो नाच गाना से दूर रहते हैं, संगीत से दूर रहते हैं। इस दुनिया में संगीत से बेहतर इस धरती पे कुछ बना ही नहीं है। संगीत नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते, मैं ही नहीं, इस दुनिया का कोई भी आदमी। उनके नज़र में ठीक है, मैं नाचने वाला हो सकता हूँ, बट एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं, और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। सबसे पहले दिक्कत क्या है ना, कि हम लोगों को जुबान से छोटा करना चाहते हैं बेटी, लेकिन जो आदमी लड़के बड़ा हुआ है उसको जुबान से कब तक छोटा करिएगा। मैं उनके शब्दों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो शब्द है मेरे लिए। सम्राट भैया मेरे गार्जियन आज भी थे, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। मैं विरोधी किसी के शब्दों का हो सकता हूँ, उसके विचारधारा का हो सकता हूँ, मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं हूँ। उनके मन में जो मेरे लिए सम्मान है उसका स्वागत है। मैं नाचने वाला हूँ, उन्होंने गलत नहीं बोला है, बट मैं एक इंसान कितना बेहतर हूँ शायद उनको पता चलेगा जीतने के बाद, कि आपके भी लोग यहाँ पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी छपरा की बदहाली आपने क्या किया। मेरे कहने का मतलब कि मैं नाचने वाला हूँ कि गाने वाला हूँ ये मायने नहीं रखता है, मैं छपरा को कितना बेहतर बना सकता हूँ ये मायने रखता है। लोग मेरे गाने को ट्रोल करेंगे, मैंने भजन भी बहुत गाए हैं, लेकिन वो किसी को याद भी नहीं है और ना ही उसकी चर्चा कोई करेगा। मैं 62 बच्चों को गोद लिया हूँ, अनाथ बच्चों का पिता हूँ, मैं उनको पढ़ाता हूँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं करता हूँ, मैं कमल बांटता हूँ, मैं लड़कियों की शादी कराता हूँ। कम से कम कितने सारे शादियां कराई है मैंने, मुझे याद भी नहीं होगा, ये किसी को याद नहीं होगा। बट उनको मुझे नीचा दिखाने के लिए सिर्फ एक शब्द है कि मैं कोई गाना अश्लील गा दिया हूँ। लेकिन उसका भी रीजन ये है कि कुछ लोग वही सुनते हैं, तो मुझे हर आदमी का मन रखने के लिए कभी कभी हम लोगों को तड़क भड़क गाना गाना पड़ता है। वो हमारी एक कलाकार की मजबूरी है। बट सम्राट भैया ने अगर मुझे इस बात शब्दों से संवारा है तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको कभी बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो लोग राजनेता हैं, मैं कलाकार हूँ। कलाकार हृदय से होता है, कलाकार दिल से होता है। वो दिमाग से दुनिया को हैंडल करते हैं, मैं दिल से करता हूँ। फर्क ये